सवाल अब कई गंभीर हैं, आरोप कई गंभीर हैं। और चलिए आगे बढ़ते हुए अगली बड़ी खबर आपको हम दिखाते हैं। संसद में सुरक्षा में सेंधमारी मामले में सागर ने बड़ा खुलासा किया है। ये बताया गया है कि कैसे गूगल पर वो लोकेशन सर्च किया करते थे, उसी के साथ साथ जो सिग्नल ऐप है उसके जरिए इनकी बातचीत होती थी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ये बड़ा खुलासा हुआ है। सभी आरोपी सिग्नल ऐप पर बात करते थे। आरोपियों ने गूगल पर एरिया सर्च किया था। संसद सुरक्षा के पुराने वीडियो में देखा था कि कैसे जूतों की चेकिंग नहीं होती है, कैसे दाखिल हुआ जाता है। 7 स्मोक कैंडल लेकर संसद भवन पहुंचे थे आरोपी। तो पकड़े गए आरोपी सागर ने बड़ा खुलासा किया है। सागर ने बताया था कि ये सभी लोग अपनी अलग से राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे और इसी के जरिए ये चर्चा में आने के लिए, यानी मीडिया में आने के लिए इन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। संसद में स्मोक कांड का आरोपी सागर शर्मा समेत सभी आरोपी इस वक्त पुलिस के रिमांड पर हैं। दिल्ली पुलिस की टीम और जांच में शामिल एजेंसियां उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं। संसद स्मोक कांड का मास्टरमाइंड कौन था? क्या किसी के इशारे पर उन्होंने साजिश को अंजाम तक पहुंचाया? आखिर वो इस साजिश में कैसे शामिल हुआ? किस तरह उन्होंने संसद की सुरक्षा में सेंध लगाई? संसद में स्मोक क्रैकर फायर करने का मकसद आखिर क्या था? इन सारे सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी हैं। लेकिन इसी बीच संसद में स्मोक क्रैकर से कोहराम मचाने वाले सागर शर्मा ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पूछताछ के दौरान सागर शर्मा ने बताया है कि सागर शर्मा और उसके साथी भगत सिंह से प्रेरित थे। अपनी बात करने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म की जरूरत थी। उनकी महत्वाकांक्षा एक राजनीतिक पार्टी को बनाने की थी जिसमें समान विचारधारा वाले लोगों को शामिल करना था। पूछताछ के दौरान सागर शर्मा ने बताया कि वो एक राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते थे। उसके हिसाब से अगर अपनी बात रखनी है तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है और ये किसी राजनीतिक पार्टी के जरिए ही मुमकिन है। दूसरी राजनीतिक पार्टियां उसे पसंद नहीं थी क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी उनसे मिलती जुलती नहीं थी। दूसरी पार्टियां सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती हैं। संसद में स्मोक कांड का आरोपी सागर शर्मा पूछताछ के दौरान हर दिन नया और चौंकाने वाला खुलासा कर रहा है। पूछताछ के दौरान सागर शर्मा ने बताया कि उसका मकसद एक राजनीतिक पार्टी बनाने का था और उस राजनीतिक पार्टी में वो अपने समान विचारधारा वाले लोगों को शामिल करना चाहता था और इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए उसने खतरनाक साजिश रची। सागर शर्मा और उसके साथी अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे और इसके लिए जरूरी था कि उन्हें मीडिया अटेंशन मिल सके। लिहाजा उन्होंने एक खतरनाक प्लान बनाया। उन्होंने संसद के बाहर आत्मदाह करने का प्लान बनाया ताकि मीडिया अटेंशन मिल सके। सागर शर्मा न सिर्फ सिरफिरा है बल्कि सियासत में एंट्री लेने की महत्वाकांक्षा भी रखता था। वो कुछ ऐसा करने की फिराक में था जिससे उसे मीडिया अटेंशन मिले और वो लोगों की नज़र में आ जाए। इसके लिए उसने एक प्लान भी बनाया था। वो प्लान था आत्मदाह करने का। इसके लिए उसने अपने समान विचारधारा रखने वाले दोस्तों से विचार विमर्श भी किया था, लेकिन उसे लगा कि ये प्लान काम नहीं करेगा तो प्लान पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन डर था कि कहीं आत्मदाह के दौरान उनकी जान पर खतरा न आए।